हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एजुकार्ट बुक के सभी एमसीक्यूज। ओसवाल बुक के और अरिहंत बुक के सभी एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एजुकार्ट बुक के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मैं 100% अपने ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एजुकार्ट बुक का। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पॉइंट ढूंढना है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा रूल तुम्हें बता देता हूं। जैसे ही हमें कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना हो, लेट एक पॉइंट है 5,3 और दूसरा पॉइंट है 5,-2, अगर इनके एब्सीसा इक्वल है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है, 3 और -2 का गैप 5, वही देखना है बस। 3 और -2 का गैप देखना है, 5 हो गया, 5 ही इनका डिस्टेंस हो जाएगा। अगर पॉइंट कुछ इस तरीके से होता है कि इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, लेट -8,3 से, अब इनके ऑर्डिनेट सेम है। अगर इनके ऑर्डिनेट सेम है और हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम सिर्फ एब्सीसा का डिफरेंस ले लेंगे। 5 और -8 इनका डिफरेंस हुआ 13, तो इनके बीच का डिस्टेंस 13 निकल गया। जब भी सेम है, या तो एब्सीसा या ऑर्डिनेट, तब ये रूल अप्लाई होता है, तब ये रूल अप्लाई होता है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों से इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट बताना है जो कि एक्स एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, सब में y 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस होगा। पहले 7 रख के देखते हैं। देखो ये दोनों का सेम है, खाली इनका डिफरेंस ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो इनका डिस्टेंस हुआ 11 और इसका डिस्टेंस हुआ इसके साथ 3। इक्वल नहीं है, नहीं है तो इक्विडिस्टेंस पॉइंट कैसे हो जाएगा, ये इक्विडिस्टेंट नहीं हो सकता। हम चेक करते हैं 5 और 4 का गैप कितना है, 9 का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और 5 और 10 के बीच में गैप है 5 का, ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकता। 0 0 का हम चेक करते हैं, तो ये है 4 का गैप, ये है 10 का गैप, 4 और 10 नहीं इक्वल नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे लास्ट 3 के साथ। 3 और 4 का -4 का गैप हो गया 7, और 10 और 3 का गैप भी 7 हो गया, इक्वल आ गए। 3 और -4 का गैप 7 है, 3 और 4 होता तो गैप 1 होता, 3 और -4 है तो गैप 7, तो 7 का गैप है, दोनों इक्वल है, यानी कि डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -m एंड -m, n, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले x वालों का डिफरेंस m और -m का डिफरेंस हो गया 2m, 2m का स्क्वायर किया 4m स्क्वायर, प्लस -n और n का डिफरेंस 2n, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 4 कॉमन लिया और रूट के बाहर निकाला तो 2 बन गया। देखो 4 कॉमन लिया और रूट के बाहर निकाला तो √4 होता है 2, तो अंदर बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन 1:2 इंटरनली लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, 7, -6 और 3, 4, इनको एक पॉइंट है जो कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कैसे निकालेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला, x किसके इक्वल होगा, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 7 14, डिवाइडेड बाय 1 + 2 3। ये तो पॉजिटिव आ रहा है, हमें बस साइन देखना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव आ रहा है यानी कि या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा, क्योंकि x पॉजिटिव इन्हीं दोनों में होता है। ओके, अब y चेक करते हैं, y क्या आएगा, y इक्वल होगा 1 इंटू 4, अब y वाले ले लेने, 1 इंटू 4, 2 इंटू -6 -12,
आंसर माइनस में आएगा, -12 + 4 -8/3। नेगेटिव में, y नेगेटिव कहाँ होगा, इधर होगा, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, ये देखो x और y दिए हुए हैं, कैसे x इसका एब्सीसा दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और ऑर्डिनेट है 0, और दूसरा पॉइंट है 0 कोमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। देखो आंसर a या b में आ रहा है, यानी कि थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थीटा में अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूं, लेट थीटा 0 डिग्री मान लिया मैंने, 0 डिग्री। अब देखो थीटा 0 है तो कोस 0 1 होता है, यानी कि a इंटू 1 ये पॉइंट बन गया a, और b इंटू 0 ये पॉइंट 0 हो गया, तो ये बना a कोमा 0, और इधर वाला क्या बनता है, ये तो 0 है ही, और 0 रखा थीटा को तो साइन 0 0 हो गया, और कोस 0 1 होता है तो माइनस b हो गया। इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो, कैसे, a माइनस 0 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 0 माइनस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यही डिस्टेंस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इट मीन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B, देखो perpendicular bisector वाले केस में हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट है A -2, -5, ये पॉइंट है B 2, 5। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है और 90 का एंगल बनाती है। ऐसी लाइन के ऊपर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, वो ए के साथ और बी के साथ हमेशा डिस्टेंस उसका इक्वल रहता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है जिसका ए और बी के साथ इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस आप इक्वी डिस्टेंट वाला केस ही मानकर चले और उसको उसी तरीके से सोल्व करें। तो 0 0 ऑप्शन उठा लेते हैं, पहले हम पहला ऑप्शन, इसके साथ मैं डिस्टेंस निकाल कर देखता हूं, तो a का डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 25 √29। b के साथ डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 25 √29, इसका इक्वल डिस्टेंस आ रहा है a के साथ, तो a ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगर a नहीं आता तो हम कोई और ऑप्शन उठाकर देखते और फिर डिस्टेंस चेक करते, इक्वल आना चाहिए, जिसमें भी डिस्टेंस इक्वल वही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द पॉइंट p k, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, इसको 2, -2 और -7, 4, इसको ये डिवाइड कर रहा है k, 0 इन 1:2, 1:2। तो k की वैल्यू बताओ, पुट करके देख लो, पहले मैं 1 पुट करके देखता हूं, तो मैंने देखा कि 2 और 1 का गैप आ रहा है 1, 1 और -7 का गैप 8 आ रहा है, 1:8 आ गया, नहीं बात बन पाएगी। अब हम k की जगह देखो, गैप कैसे हम चेक करते हैं, इसका भी एक रूल होता है, अगर x वाला मैंने लिया है तो x वालों का ही गैप, यानी कि सबके एब्सीसा का ही गैप लेना है, अगर y वाला मैंने लिया है तो सबके y वालों का ही गैप लेना है। जैसे कि अगर मैं y का यहां पर आपको गैप लेकर दिखाऊं, तो -2 और 0 का गैप 2 आ रहा है, 0 और 4 का गैप 4 आ रहा है, रेशियो 1:2 का ही बन रहा है, रेशियो 1:2 का ही बन रहा है। इसी तरीके से हमें x में भी ये बनाना है, तो k की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं और 2 और -7 से गैप चेक कर रहा हूं। मैंने 2 रख के देखा तो 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से 2 का गैप तो 0 हो जाएगा। -2 रख के देखता हूं मैं, -2, 2 और -2 का गैप 4, और -2 और -7 का गैप 5, ये भी रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा। तो अब हम लेकर देखते हैं -1, और जहां तक है कि यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। 2 और -1 का गैप 3, -1 और -7 का गैप 6, रेशियो 1:2 का हो गया, 1:2 का रेशियो हो चुका है, यानी कि -1 इसका करेक्ट आंसर होगा, -1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7।
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो y वाला लिख दो सीधा। देखो ये जब भी पॉइंट दिया होता है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ये y वाला x एक्सिस से डिस्टेंस होता है और x वाला y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा x एक्सिस से, एब्सिसा डिस्टेंस होगा y एक्सिस से, लेकिन डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में लेकर चलते हैं। तो जब भी x एक्सिस में डिस्टेंस पूछा है जैसे -4, अगर आपको ऑप्शन में भी -4 दिखाई दे रहा है तो भी आपको 4 लगाकर आना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 डिस्टेंस होगा कहां से, एक्स एक्सिस से, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, देन एम की वैल्यू क्या होगी। देखो मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमें तो x वाला चाहिए क्योंकि m में m/3 x में, तो -2 और -6 का सम हुआ -8, -8/2 किया तो -4 आ गया, यानी कि m/3 -4 होना चाहिए। 3 को इधर ले जाओ, m की वैल्यू -12 आ गई। -12 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज। ओके क्या क्या दिया हुआ है, देखो बी तो दिया हुआ है 0,0 पे, यहां पर ए दिया हुआ है, इसका x 0 है तो y एक्सिस पे दिया हुआ है इधर 0,4, और ये दिया हुआ है 3,0, 3,0 ट्रायंगल बन रही है, इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड निकाल लो, सम कर दो, वही पेरीमीटर है। ये मैंने देखी ये कितनी आ रही है 4, ये मैंने देखा ये कितना आ रहा है 3, और ये मैंने देखा ये कितना आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या पाइथागोरस, ये डिस्टेंस आपको निकालना है 3, 4, 5। तो ये डिस्टेंस आ, तीनों साइड्स आ गई, तीनों का सम कर दो, 3 + 4 7, 7 + 5 12, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। 12 यूनिट्स इनका डिस्टेंस हो जाएगा, 12 यूनिट्स इनका डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 4, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 3 और इनका डिस्टेंस हो गया 5, तो 3 + 4 + 5 12 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आ चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये वाला आप देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें बस m/3 था और इसमें a/3 है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, -12 ही इसका आंसर आएगा, -12 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वी डिस्टेंट वाला ही क्वेश्चन लेकर चलना है आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, उसको ए से ज्वाइन करें या बी से ज्वाइन करें, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। और इसने बोला है कि वो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, यानी कि ये पॉइंट में एक्स 0 होगा, इसका x 0 नहीं है, बाकी x तीनों का 0 है। हमें चेक करना होगा किसका डिस्टेंस इक्वल है। पहले पहला पॉइंट हम रख के देखते हैं, 0,13 मैंने रख के देखा, 0 और 1 का गैप आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर 1, 13 और 5 का गैप आ रहा है 8, 8 का स्क्वायर हुआ 64, गैप आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 65। ओके इधर देखता हूं, 0 और 4 का गैप हुआ 16 प्लस 6 और इसका गैप हुआ 7, 7 का स्क्वायर 49, ये भी 65 ही आ रहा है, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। जस्ट इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको इसको सोल्व करना है, बस इस बात का ध्यान रखना था यहां पर कि वाई एक्सिस है तो पॉइंट जो होगा उसमें x 0 होगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB as shown in this। तीनों vertices से equidistant है point,
ये वर्टेक्स है 0,0, ये है 0,2y, ये है 2x,0। तीनों से डिस्टेंस निकाल दो, जिस तीनों का अगर इक्वल आ गया तो वही आंसर है। चेक करते हैं, पहले x, y से निकाल के देखते हैं। x, y से 0,0 का डिस्टेंस आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगर मैं a से बात करता हूं तो a से डिस्टेंस आएगा 0 और x का गैप हो गया x स्क्वायर प्लस 2y और y का गैप हो गया y स्क्वायर ही आ रहा है। ओके, अब मैं देखता हूं इसके साथ डिस्टेंस, तो x और 2x का गैप हो गया x, तो x स्क्वायर हो गया। y और 0 का गैप हो गया y, तो y स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। तीनों का डिस्टेंस इक्वल पहले ही ऑप्शन में आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए सर्कल इज ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। एक सर्कल ड्रॉ किया गया, ओरिजिन जिसका सेंटर है, मतलब सेंटर क्या हो गया 0,0, पासिस थ्रू पॉइंट, कहीं पर भी ये पॉइंट है इसका 13/2,0। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो हमें क्या करना होगा, इंटीरियर में लाई नहीं करना, इंटीरियर में वो पॉइंट लाई नहीं करता, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, जो भी ये रेडियस निकलेगी। अब ओरिजिन से हम इस पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसका डिस्टेंस मैं निकाल कर देखूंगा। अगर रेडियस से ज्यादा आया तो वो बाहर लाई करता है, रेडियस से कम आया तो अंदर लाई करता है, रेडियस के इक्वल आया तो सर्कल पर ही लाई करता है। ओके, इसका गैप मैं देख रहा हूं कितना है, रेडियस मैंने निकाली 0, 0, ये तो सेम है, तो 0 और 13/2 का गैप ही देखना है, जो कि 13/2 यानी कि 6.5 इसकी रेडियस निकल कर आई है, 6.5। अब हमें देखना है कि किसका डिस्टेंस 6.5 से ज्यादा है, क्योंकि ये पूछा है विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर, इंटीरियर में लाई नहीं करता, यानी कि कहां लाई करता है, एक्सटीरियर में। चेक करते हैं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल, दोनों के स्क्वायर का सम ले लो और रूट कर दो। इसका हुआ 9/16 प्लस 1, तो मैं ये देख रहा हूं ये 5/4 आ रहा है। आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, 5/4 आ रहा है, 6.5 से बहुत कम है, तो इंटीरियर में ही है ये। तो इसका हम चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 49/9, 49/9 आ गया। ओके, अब हम चेक करते हैं, तो 9 4 जा 36, 36 प्लस 49 अगर मैं देखता हूं तो 85/3, रूट 85/3, तो ये भी लेस है, ये भी लेस है 6.5 से, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट भी अगर आप देखेंगे तो ये 9 के इक्वल है, ये 9 के इक्वल है, क्योंकि देखो 9 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 81, अप्रोक्सीमेट 9 है, बाय 3 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो ये 6.5 से कम हो गया। इसके बाद हम ये वाला डिस्टेंस चेक करते हैं, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट वाला ही करेक्ट होगा, फिर तो लास्ट वाला ही करेक्ट बचेगा। ओके, हमने चेक किया सी ऑप्शन, सी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1/2 का 1/4, 101 का रूट बाई 2, ये आ गया। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, तो 101 का रूट अप्रोक्सीमेटली 10, अप्रोक्सीमेटली 10/2 यानी कि 5 के अराउंड आ गया, और ये तो 6.5 है, यानी कि यही इसका अब करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल कर वेरीफाई कर सकते हैं, ये 6.5 से ज्यादा ही मिलेगा, 6.5 से ज्यादा मिलेगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज बीइंग गिवन दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ए बी और सी, ए है 1,2 और बी है 0,0 और एक सी। देखो कोलिनियर के केस में अगर आपने मेरे पहले वाले चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, कोलिनियर में जब भी इक्वेशन वाला गेम होता है, मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट को मैं मिड पॉइंट मान लेता हूं, क्योंकि मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट एक ही लाइन में तो है ये, लेकिन मिड पॉइंट से हमें ये फायदा मिल जाता है कि ए और बी की दोनों की वैल्यूज हम गेस कर सकते हैं। जैसे ए यहां पर क्या हो गया, देखो कोलिनियर वाली कंडीशन को नहीं छेड़ा है मैंने, कोलिनियर वाली कंडीशन को नहीं छेड़ा,
मैंने क्या किया, तीनों एक ही लाइन में मान लिए, बस मैंने सी पॉइंट को मिड पॉइंट मान लिया, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, बस उसी लाइन पर होना चाहिए। आप कोई और भी रेशियो भी ले सकते हैं, मैंने 1:1 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ए लिया तो ए आया 1/2, क्योंकि वही मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2। फिर मैंने बी निकाला y1 + y2/2, तो 1 आ गया। अब मैं चेक करके देखूंगा किस में ये फिट बैठ रहा है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी, वही रिलेशन हो जाएगा ए और बी के बीच में। अब देखो मैं देख रहा हूं कि b = 2a, b = 2a, इसमें सेट बैठ रहा है, इसमें फिट हो रहा है, यानी कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और तीनों में आप चेक कर सकते हैं नहीं होगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। The value of P for which the points this and this are collinear। अब इसमें हम मिड पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि एक तीनों पॉइंट में से तीनों एक फिक्स है। देखो जैसे A पॉइंट हमें दे दिया 3,1, B पॉइंट हमें दिया 5, P, और C पॉइंट हमें दिया 7, -5। अब इसका और इसका गैप में अगर देख रहा हूं तो 2 का आ रहा है, और इसका गैप देख रहा हूं तो 2 का, हाँ ये भी मिड पॉइंट ही है, ये इत्तेफाक से मिड पॉइंट है, क्योंकि 2:2 मतलब 1:1, तो मिड पॉइंट है। तो P इजीली निकाला जा सकता है मिड पॉइंट के कंसेप्ट से। कैसे, 1 + -5 यानी कि -4/2 करेंगे, -2 आ गया, भाई y1 + y2/2 किया है मैंने बस, तो P की वैल्यू क्या आ गई, -2। दैट्स ऑल, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ही है ये। अच्छा अगर मान लो ये मिड पॉइंट नहीं होता तो हम क्या करते, तो जो रेशो इधर बना रहा है, जैसे जो x वाला पार्ट जो रेशो बना रहा है, इसने 1:1 बनाया, तो y वाला भी हमें ऐसा ही चूज करना है जो सेम रेशो बना दे, जो सेम रेशो बना दे, तभी हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे। ये कंसेप्ट होता है इसका। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The point P which divide the line segment joining A and B in 2:3 lies in the quadrant। सिंपल है, सिंपल इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। 2,3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, 5 2 जा 10, देखो सेक्शन फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव x पॉजिटिव है। अब y भी चेक करते हैं, 2 × 2 4, 3 × -5 -15 डिवाइडेड बाय 5, ये नेगेटिव आ रहा है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, तो इट मींस D इसका करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट D इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the coordinates of one end of diameter of circle, one end of diameter का एक end के coordinates 2,3 है, and the coordinate of center is -2,5, center के coordinates ये हैं, तो other end के coordinates बताने हैं। तो देखो सिंपल है, मिड पॉइंट में क्या होता है, बीच वाला पार्ट का डबल आजू बाजू वाले का सम हो जाता है। जैसे इसका डबल करेंगे -4, तो 2 में क्या ऐड करेगी, -4 बन जाए, -6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या ये करेक्ट है। कि अब देखो 5 का डबल 10, तो 3 में क्या ऐड करेगी, वो 10 बन जाए, 7 ऐड करना पड़ेगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। या मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाया है एक्चुअली मैंने, बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि पेन उठाने की हमें जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट माइंड में ही हम कैलकुलेट कर सकें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने एजुकार्ट का ये चैप्टर भी कवर कर दिया है, चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स ओके, ऑल द बेस्ट।